आज हम बात करेंगे ऐसे देश का जिसका इतिहास बहुत रोचक है। ये देश है ब्रुनई। क्या आप जानते हैं कि एक समय यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन आज ये एक इस्लामिक देश है। दरअसल ब्रुनई एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब 4.5 लाख है। ये देश मुख्य रूप से मलय भाषा बोलती है और यहाँ की मौजूदा आबादी का 80% से अधिक हिस्सा सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन इस्लाम के आगमन से पहले यहाँ का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। 6वीं सदी से लेकर लगभग 13वीं सदी तक ब्रुनई में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इतिहासकारों के अनुसार श्रीविजय और मंजय पाहित जैसे हिंदू और बौद्ध साम्राज्य का ब्रुनई पर गहरा प्रभाव था। इन साम्राज्यों का विस्तार सुमात्रा, जावा और फिलीपींस तक फैला हुआ था। श्रीविजय तो समुद्री व्यापार से बेहद ताकतवर था और व्यापार के जरिए ही इसका प्रभाव ब्रुनई तक पहुंचा। ब्रुनई के लिए ये एक महत्वपूर्ण दौर था क्योंकि इन साम्राज्यों के व्यापारिक संबंधों के माध्यम से हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा और विकसित हुआ। हालांकि इस्लाम के आगमन से पहले यहाँ कौन धर्म प्रचलित था, इसके साक्ष्य नहीं मिलते। माना जाता है कि यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ अपनी धार्मिक मान्यताएं होंगी, लेकिन हिंदू बौद्ध साम्राज्य का सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव यहाँ के शिल्प, स्थापत्य और कला पर दिखता है। आज भी ब्रुनई के कुछ हिस्सों पर इन धर्मों की छाप देखी जा सकती है। 13वीं सदी के आसपास मुस्लिम व्यापारी की आवाजाही इस क्षेत्र में बढ़ने लगी। धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव यहाँ के आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। 14वीं सदी में ब्रुनई के राजा अवांग अलक बेतातार ने इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर सुल्तान मोहम्मद शाह रखा। कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि मलेशिया स्थित मलक्का सल्तनत से भी ब्रुनई में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। मलक्का सल्तनत की स्थापना भी एक हिंदू राजा ने ही की थी, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपना लिया। या मलक्का से संबंध के कारण भी इस्लाम का प्रभाव ब्रुनई पर पड़ा। आज ब्रुनई में 80% से ज़्यादा आबादी सुन्नी मुस्लिम है और यहाँ का शासक पूरी तरह शरिया कानून पर आधारित है। साल 2014 में यहाँ पर शरिया कानून लागू हो गया, जिसमें कई इस्लामिक नियम और कानून शामिल है। ब्रुनई में धार्मिक स्वतंत्रता अब काफ़ी सीमित है। यहाँ बौद्ध धर्म की केवल 6 से 7% आबादी बची है, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं। इन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति नहीं है और धार्मिक कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मानने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, ये था ब्रुनई का धार्मिक इतिहास। कैसे हिंदू और बौद्ध धर्म से शुरू हुआ ये देश आज इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील हो गया है।